हे मेरी पूजनीय माँ, आपको और आपके उस गर्भ में पल रहे उस नन्हे प्राण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप वो शक्ति हैं जिनकी ममता से जीवन को आधार मिलता है, जिनके आशीर्वाद से हर कथा ज्ञान का दीपक बन जाती है। आपकी करुणा और आशीर्वाद के बिना इस संसार में कोई भी महान कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य, साहस और आत्मसम्मान का अद्भुत उदाहरण भी है। ये कथा है दो दिव्य बालकों की, जिनका नाम था लव और कुश। इन दोनों बालकों ने अपने साहस, ज्ञान और धर्म के बल पर पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि सच्चा बल शरीर से नहीं बल्कि संस्कारों से आता है। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक महान और धर्मप्रिय राजा का राज्य था, जिनका नाम था भगवान राम। उनका राज्य इतना न्यायपूर्ण और पवित्र था कि पूरी दुनिया में उसका उदाहरण दिया जाता था। उनकी पत्नी थी माता सीता, जो त्याग, धैर्य और पवित्रता की मूर्ति थी। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। हर घर में दीप जल उठे, हर गली में उत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। यही परीक्षा भगवान राम के जीवन में भी आई। समय बीतता गया और कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। यद्यपि भगवान राम जानते थे कि सीता पूर्ण रूप से पवित्र हैं, फिर भी उन्होंने अपने राजधर्म को सबसे ऊपर रखा। प्रजा के मन में कोई संदेह न रहे, इसलिए उन्होंने भारी मन से सीता को वन में भेजने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, क्योंकि वे सीता से अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन एक आदर्श राजा होने के नाते उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से पहले प्रजा के विश्वास को महत्व दिया। जब सीता वन की ओर चली तो उनके हृदय में अपार पीड़ा थी, परंतु उन्होंने कभी भी भगवान राम के प्रति अपने सम्मान और प्रेम को कम नहीं होने दिया। वन के मध्य एक शांत और पवित्र आश्रम था, जहां महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि निवास करते थे। जब उन्होंने माता सीता को वन में भटकते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। उस आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर घने वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव और ऋषियों का तप ध्यान उस स्थान को दिव्यता से भर देता था। वहीं पर माता सीता ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। कुछ समय बाद उसी आश्रम में दो दिव्य बालकों का जन्म हुआ। जब वे दोनों बालक जन्मे तो पूरे आश्रम में एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों का नाम रखा लव और कुश। माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को अत्यंत प्रेम और संस्कारों के साथ पाला। उन्होंने उन्हें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन सत्य और धर्म होता है। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा दी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे और उनके भीतर अद्भुत तेज और प्रतिभा दिखाई देने लगी। लव और कुश बचपन से ही अत्यंत अनुशासित थे। वे सूर्योदय से पहले उठते, गुरु की सेवा करते और फिर अपनी शिक्षा आरंभ करते। जब वे धनुष उठाते तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। उनकी बुद्धि भी अत्यंत तीव्र थी। वे वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आश्रम के सभी ऋषि और मुनि अक्सर कहते थे कि ये दोनों बालक साधारण नहीं हैं। इनके भीतर महान योद्धाओं और महान पुरुषों का तेज दिखाई देता है। फिर भी लव और कुश के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा विनम्र रहते और कहते कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें एक महान कथा सुनानी शुरू की। ये कथा थी रामायण की, जिसमें एक ऐसे राजा की कहानी थी जिसने सत्य और धर्म के लिए अपने जीवन में अनेकों त्याग किए थे। लव और कुश बड़े ध्यान से वो कथा सुनते थे। उन्हें ये कथा इतनी प्रेरणादायक लगती थी कि वे उसे गाने लगे और पूरे आश्रम में उसका गान करने लगे। उन्हें ये पता नहीं था कि जिस राजा की कथा वे गा रहे हैं वही उनके पिता हैं। समय बीतता गया और अयोध्या में भगवान राम ने एक महान यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता, वहां के राजा के सामने एक चुनौती होती। यदि वे उस घोड़े को रोकते तो उन्हें अयोध्या की सेना से युद्ध करना पड़ता, और यदि वे उसे नहीं रोकते तो इसका अर्थ होता कि वे अयोध्या की अधीनता स्वीकार करते हैं। वो घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। जब लव और कुश ने उस घोड़े को देखा तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा संदेश पढ़ा।
उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे अयोध्या के राजा राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। ये पढ़कर दोनों बालकों ने गहराई से विचार किया। उन्होंने सोचा कि धर्म का अर्थ केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करना भी है। इसलिए उन्होंने उस घोड़े को पकड़कर रोक लिया। जब अयोध्या की सेना को यह समाचार मिला कि दो बालकों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया है, तो पहले कई योद्धा उन्हें समझाने आए। लेकिन जब लव और कुश अपने निर्णय पर अडिग रहे, तब युद्ध आरंभ हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन दोनों बालकों ने अपने अद्भुत कौशल और साहस से बड़ी बड़ी सेनाओं को रोक दिया। उनके तीर इतने तेज और सटीक थे कि अनुभवी योद्धा भी चकित रह गए। ये समाचार धीरे धीरे अयोध्या पहुंचा और अंततः स्वयं भगवान राम तक भी पहुंच गया। जब उन्हें पता चला कि दो छोटे बालकों ने पूरी सेना को रोक दिया है, तो वे स्वयं वहां पहुंचे। जब उन्होंने लव और कुश को देखा, तो उनके मन में आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हुए। इतने छोटे बालकों में इतनी शक्ति और साहस कैसे हो सकता है? ये विचार उनके मन में बार बार उठने लगा। उसी समय लव और कुश ने रामायण का गान शुरू किया। जब भगवान राम ने अपनी ही जीवन कथा उन दोनों बालकों के मुख से सुनी, तो वे अत्यंत भावुक हो गए। उनके हृदय में अनेक भावनाएं उमड़ने लगीं। तभी वहां माता सीता और महर्षि वाल्मीकि भी आ पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम से कहा कि ये दोनों बालक कोई और नहीं, बल्कि आपके ही पुत्र हैं। ये सुनकर भगवान राम स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में अपार प्रेम और करुणा उमड़ पड़ी। हे माँ, और जब ये सत्य सामने आया कि वे दोनों बालक कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं अयोध्या के राजा भगवान राम के पुत्र हैं, तब उस वन में उपस्थित हर व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। वातावरण में एक गहरी शांति छा गई, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस अद्भुत क्षण की साक्षी बनकर ठहर गई हो। लव और कुश अब भी अपने धनुष थामे खड़े थे, लेकिन उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल सत्य को समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धर्म का मार्ग सीखा था, इसलिए उनके हृदय में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जिनके विरुद्ध वे युद्ध कर रहे थे वही उनके पिता हैं, तो उनके मन में अनेक भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। वे कुछ क्षणों के लिए शांत खड़े रहे, जैसे अपने भीतर उठ रहे भावों को समझने का प्रयास कर रहे हों। उस समय उनके सामने केवल एक राजा नहीं खड़ा था, बल्कि वो पुरुष खड़ा था जिसकी कथा वे बचपन से सुनते आए थे, जिसकी मर्यादा और धर्म की गाथा उन्होंने अनगिनत बार गाई थी। उधर भगवान राम भी अपने सामने खड़े उन दो तेजस्वी बालकों को देखकर भावुक हो उठे। उनके चेहरे पर वही तेज था जो कभी उनके अपने युवावस्था के समय में दिखाई देता था। उनके नेत्रों में वही दृढ़ता और सत्य के प्रति वही अडिग विश्वास झलक रहा था। उस क्षण राम के हृदय में एक पिता का प्रेम और एक राजा का धर्म दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। कुछ देर बाद वहां उपस्थित महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने उस क्षण को अत्यंत गंभीरता से देखते हुए कहा कि संसार में सत्य कभी छिपा नहीं रह सकता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। अंततः सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। उन्होंने कहा कि लव और कुश ने जो साहस और धर्म का पालन किया है, वह इस बात का प्रमाण है कि माता की शिक्षा और गुरु का मार्गदर्शन किसी भी बालक को महान बना सकता है। तभी उस पवित्र वन में माता सीता भी सामने आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनके नेत्रों में वर्षों का धैर्य और त्याग दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को प्रेम से देखा। उनके हृदय में गर्व था कि उनके पुत्रों ने धर्म और साहस का मार्ग चुना है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहा था, वो सब उस क्षण जैसे अर्थपूर्ण हो गया। लव और कुश अपनी माता के पास पहुंचे और विनम्रता से उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा कि यदि उनसे अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो वे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना था। माता सीता ने उन्हें अपने आशीर्वाद से उठाया और कहा कि सच्चा धर्म वही है जिसमें न्याय, साहस और विनम्रता तीनों साथ हों। उस समय वहां उपस्थित सभी योद्धा और ऋषि यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। उन्हें यह अनुभव हुआ कि संसार में सबसे बड़ा बल तलवार या धनुष का नहीं, बल्कि सत्य और संस्कारों का होता है। एक माँ की शिक्षा और एक गुरु का मार्गदर्शन मिलकर ऐसे वीरों को जन्म देता है जो इतिहास में अमर हो जाते हैं।
धीरे धीरे ये समाचार अयोध्या तक पहुंचा कि जिन दो बालकों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका था, वे वास्तव में अयोध्या के ही राजकुमार हैं। पूरी अयोध्या में आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। लोग यह सुनकर गर्व महसूस करने लगे कि उनके राजा के पुत्र इतने साहसी और धर्मनिष्ठ हैं कि उन्होंने सत्य के लिए पूरी सेना का सामना कर लिया। उस दिन वन में केवल एक परिवार का मिलन ही नहीं हुआ था, बल्कि एक महान सत्य भी प्रकट हुआ था। यह सत्य था कि धर्म का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वही मार्ग मनुष्य को महान बनाता है। लव और कुश की यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। ऋषि मुनि इस कथा को सुनाने लगे, कवि इस पर गीत रचने लगे और लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर उन्हें साहस और सत्य का महत्व समझाने लगे। समय बीतता गया, लेकिन लव और कुश की वीरता और गर्व की यह कथा कभी भी लोगों के हृदय से मिट नहीं सकी। जब भी कोई बालक साहस और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, तब इस कथा की याद अवश्य आती है, क्योंकि यह केवल दो बालकों की कहानी नहीं है। यह उस शिक्षा की कहानी है जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। यह उस ज्ञान की कहानी है जो एक गुरु अपने शिष्यों को देता है। और यह उस सत्य की कहानी है जो अंत में हर अंधकार को दूर कर देता है। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से जब भी वन में हवा बहती थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं लव और कुश की उस अद्भुत वीरता की गाथा को गुनगुना रही हो। उनकी कथा केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो हर युग में लोगों को यह सिखाती रही कि सच्चा गौरव केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सत्य, संस्कार और साहस में होता है। और उस अद्भुत क्षण के बाद वन का वातावरण पहले से भी अधिक गंभीर और पवित्र हो गया। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं कुछ पल के लिए ठहर गया हो। सामने खड़े भगवान राम अपने पुत्रों लव और कुश को ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में एक राजा की मर्यादा भी थी और एक पिता का स्नेह भी। वर्षों से हृदय में छिपा हुआ प्रेम उस क्षण उनके नेत्रों में दिखाई देने लगा था, लेकिन फिर भी वे शांत और संयमित खड़े थे, क्योंकि उनका जीवन सदैव मर्यादा और धर्म का उदाहरण रहा था। लव और कुश भी उस क्षण को बहुत ध्यान से अनुभव कर रहे थे। उनके सामने वही पुरुष खड़े थे जिनकी वीरता, त्याग और धर्म की कथा वे बचपन से सुनते आए थे। उन्होंने अनगिनत बार रामायण का गान किया था और हर बार उस महान राजा की प्रशंसा की थी जो सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकता था। अब जब उन्हें ये पता चला कि वही महान राजा उनके पिता हैं, तो उनके हृदय में गर्व और विनम्रता दोनों एक साथ जाग उठे। वन में खड़े सभी ऋषि मुनि और योद्धा उस दृश्य को देखकर मौन हो गए। उस क्षण किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि कुछ समय पहले यहाँ युद्ध की स्थिति थी। अब वहाँ केवल एक परिवार के मिलन का पवित्र भाव था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, वृक्षों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य मिलन का स्वागत कर रही हो। तभी महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने धीरे से आगे बढ़कर कहा कि आज का ये क्षण केवल एक परिवार के मिलन का नहीं, बल्कि सत्य की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संसार में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां मनुष्य को अपने हृदय की इच्छा से भी बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। यही कारण था कि भगवान राम ने अपने जीवन में इतने त्याग किए, और यही कारण है कि आज भी उनका नाम मर्यादा और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा कि लव और कुश ने जिस साहस और धर्म का परिचय दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि माता के संस्कार और गुरु की शिक्षा किसी भी बालक को महान बना सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि वे किसी राजा के पुत्र हैं, फिर भी उन्होंने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पूरी सेना का सामना किया। यही सच्चा गर्व है, यही सच्ची वीरता है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में लव और कुश के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। अयोध्या की सेना के योद्धा जो कुछ समय पहले तक उनसे युद्ध कर रहे थे, अब उनके साहस और विनम्रता को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उन्हें यह समझ आ गया कि ये दोनों बालक केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक हैं। उसी समय माता सीता अपने पुत्रों को प्रेम से देख रही थीं। उनके चेहरे पर गहरा संतोष था। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहा था, वो सब उस क्षण सार्थक लगने लगा था। उन्हें ये देखकर गर्व हो रहा था कि उनके पुत्र केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि धर्म और विनम्रता से भी परिपूर्ण हैं। लव और कुश ने अपनी माता के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया।
माता सीता ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा कि सच्चा वीर वही होता है जो शक्ति के साथ साथ विनम्रता और न्याय को भी अपने जीवन में स्थान देता है। उन्होंने अपने पुत्रों को ये भी याद दिलाया कि जीवन में सबसे बड़ा बल सत्य का होता है। यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। उस दिन वन में जो हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गाथा बन गई जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखने वाली थीं। ऋषि मुनि इस कथा को अपने शिष्यों को सुनाने लगे, कवि इस पर गीत रचने लगे और लोग अपने बच्चों को ये कथा सुनाकर उन्हें ये सिखाने लगे कि सच्चा सम्मान और सच्चा गर्व केवल शक्ति से नहीं बल्कि संस्कारों और धर्म से मिलता है। समय के साथ साथ लव और कुश की ये कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। दूर दूर के आश्रमों और नगरों में लोग इस कथा को सुनकर प्रेरणा लेने लगे। जब भी किसी को ये समझाना होता कि साहस और विनम्रता साथ साथ कैसे चलते हैं, तब लव और कुश का उदाहरण दिया जाता। कहते हैं कि उस दिन के बाद से जब भी किसी बालक के मन में ये प्रश्न उठता कि वो जीवन में महान कैसे बन सकता है, तो गुरुजन उसे यही कथा सुनाते। वे कहते कि महान बनने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म और माता पिता के संस्कारों का पालन करना भी आवश्यक है। और इस प्रकार लव और कुश की ये गर्व गाथा केवल इतिहास की एक कहानी नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसने अनगिनत लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो मेरी पूजनीय माँ, यही कारण है कि आज भी जब इस कथा को सुनाया जाता है तो लोगों के हृदय में एक विशेष भाव जाग उठता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो अंत में उसे सम्मान और गौरव अवश्य मिलता है। और यदि आपको भी ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञान से भरी और रहस्यमयी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई कथा और हर नया ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।